अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी चौथे मुज़ाकराती दौर की। इससे पहले हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों में बातचीत के 3 अदवार हो चुके हैं। चौथे सेशन की कल तवक्को की जा रही है। 28 जनवरी को हुकूमत और PTI के मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुला लिया गया है और दोनों फरीकैन को स्पीकर साहब ने आगाह भी कर दिया है। दूसरी जानिब बानी PTI ने कहा है कि हमारे मुतालबात के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाए जाने तक हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। तो PTI के सर्द रवैये के बाद इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आखिर क्या नज़र आ रहा है, और ये भी कि क्या कल होने वाला चौथा मुज़ाकराती दौर इसमें PTI शरीक होगी या नहीं, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। नाज़रीन, एक तरफ बानी PTI मुज़ाकरात से इनकारी हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर की जगह जुनेद अकबर को सूबाई सदर मुकर्रर किया गया है और साथ ही उन्हें कौमी असम्बली की अहम कमेटियों की सरबराही के लिए भी चुन लिया गया है। सवाल ये होगा कि अली अमीन को पार्टी क़यादत से हटाने की आखिर वजह क्या है? बानी PTI का रवैया किस जानिब इशारा कर रहा है, और क्या मजीद उखाड़ पिछाड़ की तैयारी कर ली गई है? इसका जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पीका एक्ट की। सेनेट से भी अब मंजूर कर लिया गया है, लेकिन JUI की जानिब से बिल की मुखालिफत की गई है। इस स्टोरी को भी हम डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन के लिए मेरा पैनल में मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज में हमारे साथ नसीर वागा साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। ब्रिगेडियर साहब, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। एक जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कह दिया है कि बानी PTI ने कहा है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन कायम नहीं हुआ तो हम मुज़ाकरात से बायकॉट करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुकम्मल तैयारी करके बैठी है, तहरीरी जवाब भी उन्होंने तैयार कर लिया है और स्पीकर साहब ने दोनों जानिब बता भी दिया है कि कल मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है, इजलास होने जा रहा है। किस तरह से आप कल के दिन को देख रहे हैं? आपको लगता है कि चौथा मुज़ाकराती दौर होगा कल? देखें, एक तो बात जवेरिया ये है कि आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो आप सडनली यूनिलेटरली एक डिसीजन नहीं लेते हैं। आपने सोचे समझे बगैर कह दिया कि जी अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं करते। दैट मीन्स यू डोंट वांट, यू नॉट इंटरेस्टेड। और सेकंड ये कि आपने 3 मुज़ाकरात जो किए वो क्यों फ्रूटफुल नहीं हुए? आपने वहाँ पर ये जब इन राइटिंग पॉइंट दिया था, एक जुडिशल कमीशन और एक आपके प्रेसिडेंट्स को छोड़ने के लिए, तो आप वहाँ पर और 2-3 पॉइंट डालें जो कहीं ना कहीं आपको कोई रिलीफ मिल सके। आप ये भी कह सकते थे कि इसके साथ अगर 9 मई का नहीं जुडिशल कमीशन होता, चले वी विल एक्सेप्ट इट कि ये 26 नवंबर का हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद कि जी हमें चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए हमें हरासा नहीं किया जाएगा। हमें उसके बाद अननेसेसरी हमारे जो लोगों को पकड़ा हुआ है माइनर केसेस को छोड़ दिया जाएगा। कुछ गवर्नमेंट से ये डिमांड अब डाल देते और गवर्नमेंट इन रिटर्न कहती कि मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में, कि हमने बहुत कंसिडर किया है और हमारी भी कुछ शराइत है। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम जो ये PTI थे कि आप मार्च नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, आप ट्रोलिंग बंद करेंगे इस दौरान के लिए जो आप अन्य सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं। आप उसके बाद आप जो अपनी प्रोवोकेटिव लैंग्वेज है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मार्च करेंगे तो आपको हम जगह देंगे, वहाँ आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। असला वेपन, तो दोनों तरफ से ये पॉइंट्स आते हैं, फिर बैठ कर डिस्कशन होती है। मुझे हैरानी है कि अभी तक ये 2 पॉइंट दिए गवर्नमेंट ने कोई दिया नहीं है और आप मुज़ाकरात ऑलमोस्ट इट इज़ कमिंग टू द डेड एंड। तो इसके लिए मेरे ख्याल में अगर कल बुलाया PTI को ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ जाके बात करें कि हमारी अगले सेशन के लिए हमारी ये 2 डिमांड नहीं है, 3 डिमांड है, ये और डिमांड ले जाएं और फिर करें। ऐसे करेंगे दैट मीन्स कि द ओनर्स ऑफ फेलियर विल कम। ठीक है, आपके ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नसीर वागा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि रिजिड डिमांड्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब उन डिमांड्स को उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया। आप इंतज़ार तो करें, 28 तारीख का हुकूमत एक वक्त दे रही है कि 28 तारीख को तहरीरी तौर पे हम फाइनल कर चुके हैं, हम आपको बता देंगे जो भी जवाब आता, आप इंतज़ार तो करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, जुडिशल कमीशन कायम इन्होंने नहीं करना, हम मुज़ाकरात से बायकॉट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है जिस पे मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि मुतालबात पहले रखे गए और फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात करेंगे। भाई, यही मुतालबात अगर आप मुज़ाकरात में रखें तो शायद उनकी मंजूरी हो जाए। यानी आप देखें, ये कैसी अजीब बात है कि
कि मुज़ाकरात करने के लिए भी उन्होंने शराइत रख दी, तो फिर इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। देखिए इन मसाइल का हल जो है ना, अगर पीटीआई ये समझती है ना कि इस तरह के लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मुज़ाकरात नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं बैठेंगे, इस तरह मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। आप देख लें, इन्होंने हर तरीका आजमाया है, जेलों में चले गए हैं, सजाएं ले ली हैं, लोग कितने बेचारे जख्मी हुए, अंदर चले गए, हंगामे हुए, फड्डे हुए, लड़ाइयाँ हुई, रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। और फिर भी ज़ीरो निकलेगा। बात यह है मुज़ाकरात के बगैर दुनिया की कोई सियासी जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता। आप देख ले, पूरी दुनिया की मिसालें उठा लें, जब भी कोई बड़ा मसला होता है उसका हल होता है टेबल टॉक। ये संजीदगी के साथ हुकूमत के साथ बैठेंगे तो लोग कम से कम ये कहेंगे कि देखें पीटीआई वाले मेज पे बैठे, उन्होंने अच्छे जेंटल तरीके से अपने जायज़ मुतालबात उनके सामने रखे। अच्छा, जो ये मुतालबात कह रहे हैं, अगर यही मुतालबात ये मुज़ाकरात के अंदर रख दें तो ये शायद लोगों को ज़्यादा अच्छी बात लगेगी। अब ये कहते हैं जी मुज़ाकरात ही तब करेंगे जब हमारी पहले शराइत मानी जाएंगी। अब शराइत क्या है जी? हमारे लोगों को छोड़ा जाए। अब इस वक्त जो लोग जेलों में हैं वो किसी ना किसी मुकदमे, किसी ना किसी केस के तहत अंदर हैं, उनको अदालतों ने जुडिशियल रिमांड पर अंदर रखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत एकदम ऐलान करे कि सारे कैदियों को जी बाहर निकाल दिया जाए? इसका मतलब फिर ये होगा कि ये सारे केसेस झूठे होंगे। तो भाई किसी तरीके से इन लोगों को बाहर निकालेंगे ना। अब ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा है कि हमारे लोगों को जेलों से बाहर निकाला जाए। वो कैसे निकाल सकते हैं जेलों से बाहर? भाई कौन सा वो कानून है कि अब फिर जो अदालतों ने रिमांड दिया है, अदालतों ने जुडिशियल उनको जेलों में भेजा हुआ है, इसका मतलब वो सारा झूठा हो जाएगा। फिर ये तो फिर बयानी हुकूमत का भी गलत हो जाएगा। पीटीआई ने अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए जरूरी है कि वो टेबल टॉक करे। बिल्कुल, ऐसे कुछ हासिल करने के लिए टेबल टॉक बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले जैसे वागा साहब भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तईन तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर निकला। उसके बाद हमने देखा कि आमादगी का इजहार किया गया मुज़ाकरात को लेकर, तो ऐसा लगा कि शायद पीटीआई के रवैये में कुछ तब्दीली आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया वैसे का वैसे ही है। अगर मुज़ाकरात नहीं होते, चौथे दौर में बिल्कुल बायकॉट करती है, आपको लगता है कि तहरीरी जवाब जो हुकूमत ने तैयार कर रखा है, फिर वो तहरीरी जवाब किस तरह से हुकूमत देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? आई थिंक देखें, एक तो पहले बात ये कि पीटीआई को ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर आपके कल मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं, वोट ऑप्शन जो है गॉड से अक्ल इस्तेमाल, आप फिर क्या करेंगे? एक पॉलिटिकल प्रोसेस, व्हाट विल यू डू? आप क्या दोबारा आएंगे? आपने क्या कर ली 26 नवंबर को? आधे लोग बनवा दिए, आधे लोग आपके अरेस्ट हो गए, गाड़ियां तबाह, मिसयूज, मोरल डाउन, सब कुछ कर लिए। व्हाट हैव यू गेन्ड? 0/0 है ना। फिर आप लोग आएंगे नहीं। अगर पहले लेट से मैं कहता हूँ 10,000 से तो 5,000 भी नहीं आएंगे। आपने किया तो दैट इज द गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी कि आपको अपने मेहनतें की, आपने एक किस्म की वीक विकेट पर निगोशिएशंस की, तो नाउ इज द टाइम कि आप इसको चलाएं। आप इसको मत एंड खत्म होने दें। आप ये नहीं कहेंगे हम 18 को नहीं करेंगे और 20 के बाद 28 को खत्म कर देंगे। इवन ये 1.5 महीना भी चले तो चलें, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। व्हाट विल यू डू? आपकी ना लीडरशिप, आपका मेन लीडर आपका अरेस्टेड है, आपकी मेन बाकी लीडर भी अरेस्टेड हैं, आपके पास जितने बाकी आपके 4, 5, 6 लीडर बने हुए अपनी दुकान चमका रहे हैं। तो अभी आपके सामने जो ये हालात केपीके के हो रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप उनको ये कहें कि हमें वो चीजें भी डाल देते जो इनिशियली एक्सेप्ट हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाता। आप कहते जी हमारे आइंदा हरासमेंट नहीं करेंगे, ओके डन। नंबर 2, हमारे लोगों को घर जो ये ऑब्नॉक्शियस प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, हम ये नहीं करेंगे, ओके ठीक है। आपके माइनर केस वाले हमारे जो हैं जिनके ज्यादा फैन नहीं, उनको फौरन छोड़ दीजिए, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो ये अगर गवर्नमेंट आपको दे देती तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जाता है। ऑन रिटर्न गवर्नमेंट भी यही कहती कि जी आपने प्रोवोकेटिव नहीं करनी है, आपने जल्द से जल्द टी चौक पे नहीं आना, आपने ट्रोलिंग बंद कर दी जब तो हम आपको ये चीजें दे रहे हैं। यानी जब दो जमातों, दो फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ गिव एंड टेक रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ दिया जाता है और बदले में आपको कुछ मिल जाता है। आमिर खाकवानी साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लग रहा है कि चौथे मुज़ाकराती दौर के लिए तैयार है, वो बैठेगी और हुकूमत तहरीरी तौर पर अपना जवाब देगी? और अगर नहीं तो कोई ऑप्शन आपको नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उनकी?
देखिए, तहरीक इंसाफ अपनी बाद में अपनी अगली स्ट्रेटेजी तो खुद ही तय करेगी, लेकिन असल बात यह है कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है और क्या हुकूमत किसी इन दोनों में से किसी एक पर 9 मई और 26 नवंबर के मामले में जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार है या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि उसके पास इतना इख्तियार भी है हुकूमत के पास, जो हुकूमत इस वक्त हमारी बैठी है, कि वो ऐसे कमीशन बना सके। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती, उसके पास इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ टाइम बाई करना चाहती हैं या तहरीक इंसाफ के लोगों को एक तनकीद का और उसका एक या ह्यूमिलेट करने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं, तब तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को भी कुछ करना होगा। मैं ये बात बार बार इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, संजीदगी तो हुकूमत की नजर आ रही है ना। थोड़ा वेट, 28 तारीख कल है, मुज़ाकराती दौर में बैठते, हुकूमत तहरीरी तौर पे जवाब देती तो उसके बाद लॉजिक समझ आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आ गई है ना, देखें अब आ गई है ना। संजीदगी का हालत तो ये है कि ख्वाजा आसिफ भी उनके इतने अहम रहनुमा है, वजीर दफा है, एक दिन के लिए भी वो खामोश नहीं हुए। ये संजीदगी होती है। हुकूमत के वज़रा में से फेडरल काबीना के लोग खुल के तनकीद कर रहे हो, ह्यूमिलेट तनकीद नहीं, वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं, तमस्कर उड़ा रहे हैं। ये सीरियसनेस नहीं होती। अगर सीरियसनेस होती तो प्राइम मिनिस्टर उनको शटअप कॉल देते, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को कहते कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप में से किसी ने भी बात नहीं करनी। तो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को रोक दिया जाता है, खासतौर पे मिनिस्टर्स को रोक दिया जाता है ना। मिनिस्टर्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फेडरल मिनिस्टर तो ख्वाजा आसिफ जैसा अहम वजीर। तो ये सीरियसनेस माफ कीजिए बिल्कुल नहीं है उनकी तरफ से। अगर सीरियसनेस है कल पता चल जाएगा। सीरियसनेस नहीं है वाक़िब साहब हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल ये बात तो हम भी बारहा अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है, यकीनन वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब के इल्म में भी है और एक र्यूमर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। आपको लगता है कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुज़ाकरात या कोई भी किसी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब उसका हल निकालना होता है तो दोनों फ्रीकैन को खामोश करवाया जाता है कि आपने इस मौजू पे, इस बात पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं देना। इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि हुकूमत के जो अहम तरीन वुज़रा हैं उन्होंने जलती के ऊपर तेल डाला है। ये बात तो सही है, वो बार बार मुज़ाकरात के खिलाफ बातें करते रहे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। मतलब पीटीआई के ज़हन में आया कि इसका मतलब ये सीरियस नहीं है, ये करना कुछ नहीं चाहते, तो हमें मुज़ाकरात करके और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बेहतर ये था कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और तमाम जो अहम लोग हैं करता धरता, वो अपने तमाम वुज़रा को, अपने तमाम लीडरों को मना करते कि देखें आप खामोशी से टेबल टॉक होने दें, इसका एक अच्छा रिजल्ट, इसमें हुकूमत का ज्यादा फायदा था। मैं आपको बताऊं, पीटीआई की निस्बत गवर्नमेंट को जवेरिया ज्यादा फायदा होना था, क्योंकि अमन अमान, इनकी तो गवर्नमेंट है ही, आराम सुकून से गवर्नमेंट करते, उनके साथ डील कर लेते। और वो जो असल में गवर्नमेंट की एक बात है ना कि वो भी तहरीरी तौर पर हमें लिख कर दें पीटीआई वाले, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनको ये भी शक था कि ऐसा ना हो कि पीटीआई के हम कुछ मुज़ाकरात तो मान लें और उसके बाद ये कोई नया मुज़ाकरात हमारे सामने रख दें, या किसी भी बात से ये फिर ना जाएं कि हमने ये बात नहीं की, हमने ये बात की। लिहाजा हम सारी चीज़ों को तहरीर में ले आएं। और वो दूसरी अपनी पार्टियों से भी बात करना चाहते थे जो उनके अलाइज हैं गवर्नमेंट के। इस चीज़ पे पीटीआई को वैसे इतराज़ करना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल रिटर्न दें, टेबल पे बैठते, लेकिन गवर्नमेंट के वुज़रा को बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। इनका मुज़ाकरात की तरफ जाना ही कामयाबी है, अमन होगा, सुकून होगा तो हुकूमत का फायदा है, तब हुकूमत को स्टेबिलिटी मिलेगी, मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की करेगा। अगर हुकूमत को फायदा है और वज़ीर आज़म साहब भी इरफान सिद्दीकी साहब को कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को आगे लेके जाना चाहिए, तो ब्रिगेडियर साहब फिर कुछ हुकूमत को भी हिकमत अमली का मुजाहरा करना चाहिए था, हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर एक साइड जिद पे अड़ गई है तो दूसरी साइड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दे। देखिए, अभी हो सकता है, जो मेरी अपनी जस्ट पर्सनल असेसमेंट है, गवर्नमेंट ये कह सकती है कि 9 बजे तो क्योंकि बहुत लेट हो गया, सारे केसेस फाइनल हो गए हैं, सजाएं हो गई हैं, ये हो गया वो, और हम अगर मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं तो जो कोर्ट बेल है, बेल की प्रोसेस में केसेस एक्सट्राइड कर सकते हैं, बाकी अप टू द कोर्ट्स। बट 26 मई के लिए ओके, अगर हम कमीशन बनाने के लिए कहते हैं, देन वी हैव सर्टेन कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशन कि व्हाटएवर जो कमीशन बनता है, चीफ जस्टिस बनाते हैं, यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। नंबर 2, जो डिसीजन होते हैं, जो जुडिशल कमीशन इसका फैसला करता है, जो भी रिकमेंडेशन देते हैं, आप उसको मनन एक्सेप्ट करेंगे और आप उसमें ये नहीं ब्लेम करेंगे जी फलां का केस था, फलां के मर्जी से हुआ, ये
फिर ये इस तरह की हो सकता है कंडीशन डाल दें एटलीस्ट। अगर मैं तो मैं जरूर ऐसी डालूंगा कंडीशन कि इनको एक्सेप्ट करना पड़े, वरना ये होता ही है कि मान यूटर्न मारेंगे जी हम मानते नहीं। पहले कहेंगे जी ये तो हुकूमत के जज लग गए हैं, नंबर 2 कहेंगे जी फैसले गलत दिए। तो जब आप कमीशन बनाते हैं देन बोथ पार्टीज हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप प्रोटेक्शन में कहीं जाते हैं देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइक ये बहुत जरूरी। हुकूमत को देखें इस वक्त बिल्कुल ठीक बात जो भी की जा रही थी कि हुकूमत के वुज़रा को बड़ा मैच्योर बिहेव करना चाहिए। दे शुड नॉट बिहेव लाइक आम पॉलिटिशियन की तरह, दे शुड नेवर कमेंट। बल्कि यहाँ तक होना चाहिए कि जिस तरह इरफान सदीकी गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन है, एक स्पोक पर्सन बना लें पीटीआई, ये 2 बात करेंगे, इसके अलावा नोबडी विल स्पीक। जो अगर वो करे सवाफी कोई जी ये स्पोक पर्सन से बात करें, हम इनसे करेंगे, ताकि माहौल जो है ना वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स में हो, कॉन्फिडेंस में हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हो, थोड़ी बहुत बातें ये डिस्कशन में एक्सेप्ट कर ली जाएं ताकि ये आगे चले। जिस तरीके से आप जा रहे इस वक्त चल रहा है, मुझे लगता है कल ये ठप बना है और उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े तो माजरत के साथ इसके मुज़ाकरात के साथ साथ भी चल ही रहते हैं। खाकवानी साहब, हुकूमती ज़रा ये भी कह रहे हैं कि चले अगर हम मान लेते हैं जुडिशल कमीशन हम बना देंगे तो उसमें मर्जी के जजेस नहीं होंगे। अगर ये बात मानी जाए कि जुडिशल कमीशन कायम हो जाएगा, क्या इस पे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो जाएगी? देखिए, मर्जी के जजेस पीटीआई के ना हो तो मर्जी के जजेस हुकूमत की भी ना हो। मसला ये है ना, हुकूमत भी बाहर जजेस को बाहर रखना चाहती है, फिर वो भी सिलेक्ट एंड चूज एंड पिक एंड चूज कर रहे हैं ना। जो सीनियर जजेस हैं, कई सीनियर जजेस को उनका ख्याल है कि इनके फैसले जिनके माजी में कोई फैसला हमारे खिलाफ आया है तो इससे हमारे मुखालिफ है। तो हुकूमत भी तो फिर ये मतलब कोई क्राइटेरिया हो ना, कोई सीनियर मोस्ट 3 जज नहीं करते 5 कर दे, या कोई चलो चीफ जस्टिस साहब को ही छोड़ दे या अफरीदी साहब को ही फैसला कर लेने दे, लेकिन कोई बाहर क्राइटेरिया भी तो हो ना। ऐसा तो ना हो ना कि जो मतलब अब हम क्या कहूँ, जज साहब सारे हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हुकूमत भी तो बाज लोग जिससे उनको चाहती है कि ना हो और बाज कहती है कि हो। तो ये भी मतलब उनका भी एक रवैया ये भी ठीक नहीं है। और देखिए बहरहाल उसमें कमीशन के हवाले से ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, ये ठीक बात है, शरायत ऐसी रखी जा सकती है कि फैसले को माना जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, देखिए जुडिशल कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन के हवाले से। चीफ जस्टिस उस वक्त इलेक्शन बनाया था तो इमरान खान ने ये लिख के दिया था कि मैं इसको तस्लीम करूंगा, और जुडिशल कमीशन का फैसला पीआई के खिलाफ आया था। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज धांधली के सबूत नहीं मिले और इमरान खान को फैसला मानना पड़ा था। बल्कि खान साहब को भी ये याद है, उन दिनों 2015 की बात है, स्टेटमेंट उन्होंने की थी कि अब मैं केपी पे फोकस करूंगा और ये वो लग रहा था ऐसे कि पॉलिटिक्स फॉर द टाइम भी खत्म हो गई है। ये तो 6-8 माह साल के अंदर पनामा का स्कैंडल सामने आया और जाहिर है वो एक इंटरेस्टिंग स्कैंडल था, पाकिस्तान का नहीं था, दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट हुआ। तो पनामा के बाद खान साहब दोबारा हमलावर हुए थे नून लीग की हुकूमत पे, और फिर वो सारा आपके सामने ही है। तो ये शरायत रखी जा सकती है और ये माकूल बात है कि यहाँ पे जब आप कमीशन बन रहा है तो आपने यू टर्न नहीं लिया ना, फिर उसके फैसले को तस्लीम करना है। ये तो बात मुज़ाकरात होती है इसी काम के लिए है ना। जब मुज़ाकरात की कमेटी बैठेगी तो ये चीजें ही तय होंगी। तो ये ठीक है, तजवीज़ तो सामने आए ना, कहीं आगे बढ़ जाओ, 26 नवंबर का ही अनाउंस कर दे ब्रिगेडियर साहब को। ये बात ठीक है कि चले 9 मई की थोड़ा देर हो गई है, अच्छा 9 मई को बनाया जा सकता है। अगर 9 मई का देखें ठीक है खाकवानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम जाएंगे वाक़ई साहब आपकी तरफ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुज़ाकराती मेज़ पे नहीं बैठती है तो जो हुकूमत ने एक तहरीरी जवाब जमा बनाया हुआ है, तैयार किया हुआ है, वो अपना जवाब आपको लगता है कि पेश करेंगे? मुज़ाकरात नहीं भी होते तो बताएंगे कि भाई हम तो ये तैयार करके बैठे हुए थे इनके लिए? देखें, असूलन तो उनको बताना चाहिए, और अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, कितने अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां जजेस के ऊपर पॉलिटिकल होने के स्टैंप्स लगी हुई हैं। यानी ये सियासी जजेस हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी हम वो जज ना हो, वो कह रहे हैं वो जज ना हो, तो मुल्क कैसे चलेगा? फैसले कैसे होंगे? मुज़ाकरात कैसे होंगे? अच्छा, वो जो जुडिशल कमीशन बार बार फिर कह रहा है, तो फिर इसका मतलब है तहरीक इंसाफ ने तो एक और शर्त रख दी कि फिर जजेस भी हमारी मर्जी के होंगे। जी, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा जज न्यूट्रल है, कौन सा सरकारी है, कौन सा गैर सरकारी है? वो कहेंगे जी ये तो पीटीआई के हम ही हैं। तो फिर इसका मतलब है ये तो फिर किसी तरह से मामला हल होने वाले नहीं है, फिर तो उधर ये मामला ही नहीं जा रहा। अब
अगर हुकूमत तो फिर वाक़ई साहब अगर दोनों ने अपनी जिद नहीं छोड़नी थी, हाँ ये करना था, तो फिर मुज़ाकरात के लिए बैठे क्यों? ये दिखावा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मैं अभी पहले भी कह चुका हूं। हुकूमत जो है उसका ये इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो बैठी हुई है ना इस वक्त पूरे बराजमान, पूरी मजबूती के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, वर्कर्स उनके धक्के खा रहे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, इंतशारी काम कर लिया, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च कर लिया, उन्होंने धरने भी दे लिए। अच्छा, मुझे अब कौन सी वो चीज ऐसी गोली, कौन सा वो कैप्सूल ऐसा हो गया जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? सारा कुछ तो कर चुके हैं भाई। आखिर यही हल है कि मुज़ाकरात पे बैठे और हुकूमत को ये मौका ही ना दें। जब गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखिए हम तो तहरीरी तौर पर इनके लिए इतना कुछ लेके बैठे हुए थे, ये हमारे पास आए ही नहीं, भाई आएंगे तो कुछ लेंगे ना। अब वो आने से इनकर मैं ना मानूं, और भाई कैसे हो सकता है? आप रिंग में आएंगे, आप सामने आएंगे तो आप कोई मुकाबला जीतेंगे ना। आप कहते हैं हमने आना भी नहीं है, हमने मुज़ाकरात भी नहीं करने। अच्छा, ये नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव। अच्छा, हमने कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमारे मुतालबात भी माने जाएं, हमारी जिद है ये नहीं होगा तो हम मेज पे नहीं बैठेंगे। ब्रिगेडियर साहब, इंतजार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट होगा। 20 तारीख का भी इंतजार कर रहे थे, 20 तारीख भी गुजर गई, हमने देखा ऐसा कोई प्रेशर भी बिल्ड नहीं हुआ। फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी एक उन्होंने धमकी दे रखी है। अब अगर मुज़ाकरात ये नहीं करते और जो ये इनका एटीट्यूड नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अब अगली स्ट्रैटेजी इन्होंने कोई बनाई हुई है या कोई बैकडोर इनके राब्ते या कोई ऐसी मुलाकातें हो रही हैं? बिल्कुल राब्ते नहीं हो रहे हैं, यही तो इनकी प्रॉब्लम है। देखें, ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास के गेट समथिंग। आप ये बताएं, 2 पॉइंट दिए हैं, अगर तो फिर एक ही पॉइंट देना था जी कि जुडिशियल कमीशन होगा तो मुज़ाकरात करेंगे, नहीं तो खत्म। फिर आप दूसरी प्रेसिडेंट की बात तो खत्म कर दें। गवर्नमेंट कैन से ठीक है जी, हम आपकी जो एक पॉइंट है 50% आपके पॉइंट मानते हैं, हम आपके जो माइनर केसेस हैं जिनको बिल्कुल इजी केसेस प्रॉब्लम नहीं है उनको तो हम रिलीज कर देंगे कोर्ट के थ्रू, लेकिन जो बड़े केसेस हैं जिस तरह जसमीन राशिद हैं, चौधरी इजाज हैं या रशीदुल हसन साहब हैं, तो उनके आप ये कह सकते हैं कि हम उनकी केसेस को एक्सपेडाइट करा सकते हैं, हम जल्दी डेट लगवा सकते हैं, आगे कोर्ट्स की मर्जी है। तो आपने एक पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हाट हैपन, उसके बाद पीटीए कहेगी नहीं जी हमारे ये नहीं, तो उनको बंद रहने दें और जुडिशियल कमीशन नहीं चल रहा हम बंद कर देते हैं। सो द होल ओनस विल कम ऑन पीटीआई। पीटीआई विल बी लूजर एंड अ बिग लूजर। आई रियली वंडर कि हम बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तज्जियाकार हमारे तज्जिया दे रहे हैं, और हमें ये पता है कि जब निगोशिएशन होती है, जब मुज़ाकरात होते हैं, तो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मानी जाती जो आप मुतालबा करते हैं, उसमें से कुछ दरमियाना रास्ता निकाला जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि अगर हमने पहले तो बैठना नहीं है, अगर बैठना है तो एग्जैक्ट हम जो कह रहे हैं हुकूमत वो मानती जाए। और हुकूमत अपनी हठधर्मी ये दिखा रही है कि हुकूमत कह रही है कि हमारा भी ये प्लान है, हम एग्जैक्ट वो नहीं मानेंगे। अगर यही सब कुछ होना है तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये मुज़ाकराती दौर, इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है या बस इसके बाद ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा? देखें, गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिवाइवल और अवाम को खुशहाल करे। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अवाम आपको जो लाते हैं तो वो आपसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारी तालीम, हमारी सेहत, हमारी एजुकेशन। उसके बाद आप कहेंगे जी कि हमारी कीमतों की प्राइस कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, सो हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मौके को भी कैच करें एंड दे शुड अपनी बैकग्राउंड से उनसे बात करें कि कल हम आपके कुछ पॉइंट लेकर आप प्लीज कम एंड अटेंड इट। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि जी जुडिशियल कमीशन हो सकता है 26 का मान जाए। नंबर 2 वो ये कह देंगे ठीक है जी हम आपके कैदी जो माइनर केसेस छोड़ देंगे, बड़े केसेस को हम एक्सपेडाइट कर देंगे। सब अब डर ये भी तो होता है ना, अगर हुकूमत इस तरह से कोई राब्ता कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे वो उछाल दे कि भाई ये तो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं। वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि आप बात जरूर करें लेकिन उसके बाद अपने अल्फाज पे कंट्रोल रखें, मिल बैठ के और कुछ दरमियानी रास्ता निकाला जाए। पहला पॉइंट होना चाहिए था पहली मीटिंग में कि एक रूल्स ऑफ बिजनेस है। नंबर 1, नो ट्रोलिंग। पीटीए गवर्नमेंट कहेगी नो हरासमेंट, नो अरेस्ट अननेसेसरी। नंबर 2, नो प्रोवोकेटिव लैंग्वेज। नंबर 3, गवर्नमेंट पीटीए कहती है हम जो जलसे जुलूस कोई नहीं निकालेंगे जब तक हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है हम आपको जहां आना चाहेंगे, हम आपको एक जगह अच्छी बताएंगे, वहां बैठ के जो मर्जी करें। ये पहला स्टेप होना चाहिए जो कि मिजरेबली फेल्ड। मीन्स गवर्नमेंट की निगोशिएटिंग टीम दोनों की
दोनों की दे आर नॉट गुड। आई शुरू में मैंने कहा था कि दोनों तरफ से ऑप्टिक्स जो हैं वो सही से यूज़ नहीं किए जा रहे, हालांकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी हुकूमत के पास भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी। हाकवानी साहब, इस पूरे मामले में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल देख रहे हैं? शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं PTI वाले जो हैं वो गैर मुल्की साजिशें बंद करें और मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ। पीपल्स पार्टी का रोल इसमें कुछ आपने देखा? नहीं, पार्टी का तो माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत ही मायूस रहा है मेरे नजदीक। तो वो कहीं पे भी लगता है, और खासतौर पर शर्जील मेमन वगैरह देखे ना, आप इस तरह की बात अगर कहेंगे गैर मुल्की साजिशें बंद करें और तो फिर आप ये क्या डायलॉग, ये क्या बात है? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये शिकवा कर चुके हैं कि माजी में कुछ लीडर इनके के भी हम तो तैयार थे इलेक्शन के बाद, इनके साथ हुकूमत बनाने के ये तैयार ही नहीं हुए, तो फिर क्या गैर मुल्की साजिशें करने वाली पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं? कि अभी आज भी अगर कल को मुस्तकबिल क्या पता है, फ्यूचर के हमने देखा है ना सियासत में कितनी तब्दीलियां आती हैं, आज के लाइव कल के फ्यूचर में जाके मुखालिफ हो जाते हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का कोई पार्लियामेंट में इत्तेहाद बन भी जाए, आज भी अगर देखे, ये तो तयशुदा बात है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत से लागू हो जाए तो नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस पर मेजॉरिटी नहीं रहती। आप जो नंबर उठा के देख लें तो वो बड़े मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो वो अगर करना तो फिर वो गैर मुल्की साजिशों वाली पार्टी के साथ बैठेंगे। तो ये तो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोल अदा करना चाहिए, आसिफ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को खासतौर पर, क्योंकि ये जमहूरियत की सबसे बढ़ चढ़ की बातें करते हैं, बल्कि भाषण देते हैं। हमें लगता है जिस तरह बिलावल भुट्टो जिस तरह लेक्चर दे रहे हो जमहूरियत पे, और वो उनका अपना तर्ज अमल उस तरह जमहूरी नहीं होता। पता है, इनको आगे बढ़ना चाहिए ना, इनको बीच में हिस्सा डालना चाहिए। कि मैं तो समझता हूँ, मेरी तो जाती राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी मुज़ाकराती कमेटी में महमूद खान अशरगदई साहब को शामिल करना चाहिए। एक तो ना उससे पूरा जरा कैंडिबल ज्यादा वसी हो जाएगा, और साथ एक ऐसा बंदा भी मौसम आ जाएगा जो तहरीक इंसाफ तो नहीं है लेकिन एक जिम्मेदार आदमी है, सीनियर पॉलिटिशियन है। वो जो अशरगदई साहब अगर स्टेटमेंट देंगे हुकूमत में तनकीदी भी, तो उसकी बात को एक और अंदाज में देखा जाएगा। चलिए देखना ये है कि कल 28 तारीख है और चौथा मुज़ाकराती दौर होता है नहीं होता, और अगर होता है तो इसका मुस्तकबिल क्या नजर आता है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब क़यादत से उन्हें हटा दिया गया है, सदारत किसी और को मिल गई है, इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है और इसके साथ साथ क्या मजीद तब्दीलियां भी आने वाले दिनों में मुतवक्के हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की अगर हम बात करें तो जो गुज़िश्ता हफ्ता था उन्होंने बड़े अहम फैसले किए। एक जानिब जिस तरह से हमने पहली बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर ली कि उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे तो मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे, तो दूसरी जानिब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के जुनेद अकबर खान को सूबाई सदर उनकी जगह मुकर्रर किया, साथ ही साथ कौमी असम्बली की अहम कमेटी की सरबराही के लिए भी उन्हें चुन लिया है। सवाल यहाँ पे ये है कि इस तब्दीली की आखिर वजह क्या हो सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एटीट्यूड है, वो किस जानिब इशारा कर रहा है। बाका साहब, क्या वजह हो सकती है? अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े फेवरेट हैं इमरान खान साहब के, उनको हटा के जुनेद अकबर खान साहब को सदारत दी गई है। अगर आप 24 अक्टूबर को जो धरने हो रहे थे, जो एक लॉन्ग मार्च हुआ, अगर आप उस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल लोग थे उन्होंने 24 के बाद 25 के बाद 26, जब अली अमीन गंडापुर गायब हो गए, फिर बुशरा बीबी के साथ उनके इख्तलाफात भी सामने आने शुरू हुए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी ना, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे तरह तरह की बातें शुरू कर दी, लॉबिंग शुरू कर दी, और सारी बातें जो है ना वो बानी PTI तक पहुंच रही थी किसी ना किसी जरिए से। जब भी कोई हियरिंग होती थी उनको बताया जाता था कि अली अमीन गंडापुर ने ये किया। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज आपको एक बड़ी एक बात बताऊं कि अली अमीन गंडापुर से जो बानी PTI एक्सपेक्ट कर रहे थे 26 को, वो नहीं हुआ। अच्छा। वो हकीकत में वो वाला रिजल्ट लेने में नाकाम रहे। ये वो बात है जो उन्होंने जेल में मुलाकात के दौरान मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरा ख्याल, ये बात उन्होंने 100% उनसे की होगी कि जनाब जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे ना वो मुझे आपसे नहीं मिले। दूसरी जानब बुशरा बीबी से उनके इख्तलाफात भी खुल के सामने आ गए। इस तरह के बहुत सारे मामला जो थे। अच्छा, उसके बाद भी
जिस तरह उनको पूरी पार्टी को केपीके में पैटर्नाइज करना चाहिए था, ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, गंडापुर उसमें कामयाब नहीं हो सके। और इमरान खान दरअसल इस वक्त नया ब्लड चाहता है, मजीद नए लोग, वो ये समझ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये थोड़े से थके हुए घोड़े हैं। मैं नया सदर लेके आऊं, उसके साथ नई टीम लेके आऊं जो ज्यादा अग्रेसिव मेरे लिए खेलें। बार बार इमरान खान उन दिनों भी कह रहा था कि क्या अच्छा, किया? आपकी बातों ने दो जानिब इशारा किया। ब्रिगेडियर साहब उसी को आगे लेके चलते हैं। एक जानिब तो इशारा किया कि क्योंकि बुशरा बीबी के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, ये वजह भी हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जुनैद अकबर खान वो एक यंग ब्लड हैं, एनर्जेटिक हैं, और इसके साथ जुनैद अकबर खान की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी रखते हैं। आते ही उन्होंने कह दिया है कि भाई सबका एहतसाब भी यकीनी बनाएंगे। आपको इन दोनों में से कौन सी वजह लगती है या कोई तीसरी वजह? देखें, एक तो बेसिक वजह ये है कि पहली अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी। अच्छा, अगर कोई प्रेसिडेंट है का पार्टी का, तो फिर उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव उस प्रोविंस का है वो उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। दो अपॉइंटमेंट रख के आपने अननेसेसरी अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखें, चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू रन द प्रोविंस, और वो पार्टी चलाता है सदर जो होता है जनरल सेक्रेटरी। ये जुलूस निकालना, ये करना, ये उनके काम थे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डोमेन लेवल के अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगाते, ये उनको तमाम मुआवनत करते, उनकी मदद करते। दोनों चीज़ों एक को दे दी, उस सफ़र भी हुआ, कुरम भी हो गया, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो गई, दहशतगर्दी बढ़ गई, नुकसान हो रहा है, और उसकी कोऑर्डिनेशन कोई नहीं होती। एक तो ये वजह बेसिकली होगी। सेकंड, जब ये इकट्ठे आए हैं तो बुशरा बीबी और ये इकट्ठे थे, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वहाँ पर भी उनकी कोई डिमांड होगी, चीफ मिनिस्टर मानते नहीं होंगे, इसलिए भी मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हुए हैं। और फिर मकसद ये था चीफ मिनिस्टर को लगाने का, he will be very aggressive and he will create something extra in the chalk. He did not do, बल्कि he looked compromised. तो that is how मेरे ख्याल में इसको समझ के इन चीज़ों को अलग किया गया। ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, हमने देखा है कि जब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आया है और सज़ाएं सुना दी गई हैं, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच भी देख रहे हैं बानी पीटीआई की। इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं मुज़ाकरात को लेके भी वो बड़े थोड़ी सी अप्रोच उनकी इस तरह से हो गई कि अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, रिजिड अप्रोच उन्होंने अपना ली। और अब हम देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ भी कुछ हो रही हैं, नए लोगों को भी लाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो तब्दीली की गई है, आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? जुनैद अकबर खान, आपको लगता है कि वो कुछ कर दिखाएंगे और वो एक्सपेक्टेशन जो इमरान खान ने उनसे लगाई हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो एक मुस्बत तब्दीली है। अच्छा। जुनैद अकबर खान एक वर्कर आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, पार्टी कारकुनों में मकबूल हैं और साफ सुथरे मिस्टर क्लीन समझे जाते हैं। उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस तो है, लेकिन एंटी करप्शन स्टांस भी है। और पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ में केपी में तकसीम है। मेरा ख्याल है अभी यूनिवर्सिटी का ब्रिगेडियर साहब ने करते हैं, एक और हवाले से कहा, गंडापुर साहब का तकर्रर भी बहुत अच्छा तकर्रर साबित नहीं हुआ। यानी शायद खान साहब के ध्यान में पता क्या चीजें चल रही होंगी कि उनका इलेक्शन था या जो भी था, क्योंकि वो पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, वर्करों को नहीं संभाल पा रहे, और हुकूमत से गुड गवर्नेंस नाम की भी कुछ चीज केपी में उस तरह नजर नहीं आ रही। काफी फेलियर है, क्योंकि इस वक्त वो पोजीशन में एक तरह की चल रही है ओवरऑल उनकी, और मसाइल काफी चल रहे हैं। वफाक की तरफ से भी पैसे वैसे नहीं मिल रहे, ग्रांट शांट जो उनकी जो ड्यूज चीजें सूबे की चल रही होती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन भारत कारकुन डिससेटिस्फाइड है। तो ये जुनैद अकबर खान के आने से कारकुनों में तसल्ली मिली, और अली अमीन गंडापुर का जो मुखालिफ ग्रुप था, आतिफ खान वगैरह और दीगर लोग जैसे, तो वो उनको भी एक मिली। और आप देखें, सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि केपी का सदर बनाया, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असेंबली की, उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें ना, वो तो बड़ी अहम सीट है, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, और आमतौर पे एक बहुत ही एक मरकजी रहनुमा को बनाया जाता है। तो उन्होंने उसका भी उनका ख्याल ये है कि वहां पे भी चूंकि अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट उन चीजों की बहुत बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग आदमी है। ठीक है, आपको लगता है कि एक अच्छी तब्दीली बानी पीटीआई की जानिब से की गई है। अच्छा वाक़ई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो हुकूमत जो तनकीद का निशाना बनाती थी अली अमीन गंडापुर साहब को, आज बड़ी उनकी हिमायती होती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि बड़ी वफादारी की इन्होंने बानी पीटीआई के साथ, लेकिन इन्हें हटा दिया गया। मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, वो कह रही है इमरान खान करते ये हैं, जो उनका वफादार होता है उसको हटा देते हैं। इन्होंने अपने वर्कर्स के साथ भी यही किया है। देखिए, अगर मैं फिर
बार कह रहा हूँ कि अगर आप 26 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ उस वक्त जो अली अमीन गंडापुर का किरदार था वो आम वर्कर के लिए बड़ा मशकूक था। इधर वो डूबे, उधर निकल आए, उनका पता ही नहीं था वो कौन सी गाड़ी में गए, कैसे गए, वापस कैसे पहुंचे, रास्ते में डीपीओ के घर चले गए। वर्कर ये चाहता था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हमारे मेन लीडर के साथ भी हो। और यही बात जब बानी पीटीआई के पास पहुंची कि जनाब वर्कर्स ने तो वहां बड़ी सख्तियां झेली, लेकिन आपकी जो मेन लीडरशिप जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, और मैं आपको बता दूं कि ये बात बुशरा बीबी ने जाके इमरान खान को बताई है कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था वर्कर्स के लिए वो नहीं हुआ। ये सुकून से गाड़ी में बैठ के आराम से वहां से बिल्कुल ऐसी बड़ी तनकीद हुई कि जो मॉब कहा गया, एक तो वहां पे वर्कर्स को कहा गया कि डायरेक्शन लेस मॉब है। जो वर्कर्स थे वो मुंह तकते रहे, वो वेट कर रहे थे कि भाई हमारे लीडर्स कहाँ हैं, वो वहीं पे खड़े थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे, सिर्फ बढ़ के यही उनकी नाकामी यहां से साबित हो गई। और इसी चीज ने बानी पीटीआई के जहन में ये बात डाल दी, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी कम्युनिकेशन बुशरा बीबी ने की कि जनाब वहां पूरा आंखों देखा हाल बताया कि वर्कर कहां थे, कैसे वर्कर्स जख्मी हुए, कैसे वहां शेलिंग हुई, और उस वक्त अली अमीन गंडापुर कहां थे। उन्होंने कहा जी वो गाड़ी में थे और वो तो वापस केपीके भी जा चुके थे। ये वो तकलीफ है जो केपीके के वर्कर्स को है। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके की सदारत से हटाया गया। बानी पीटीआई समझ गए कि अब वर्कर्स का शायद उतना एतमाद जो है वो अली अमीन गंडापुर पे नहीं है, और अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से इस वक्त जो हटाना है ना वो नुकसान। यही सवाल मैं करने लगी थी वाक़ई साहब कि ये वजारत आला खतरे में नजर आ रही है उनकी। जी देखिए, हाँ ये इमरान खान इस वक्त ये कह रहा है कि अगर मैं वजीर आला बदलूंगा ना केपीके का तो उससे एक बहुत बड़ा नया हंगामा खड़ा होगा। उसने अक्लमंदी से ये काम किया कि उसने सदर से हटा दिया, और ये और अली अमीन गंडापुर के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। यकीनी तौर पर अभी जो आज मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई है उसमें उन्होंने पूरे शिकवे गिले किए कि जी आपने मुझे सदारत से हटाया, और इमरान खान ने भी उनको उनकी कारकर्दगी के बारे में बताया था कि मैंने दुनिया को छोड़ के इतने लोगों को आपको वजीर आला बनाया और आपसे जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे नहीं मिली, लिहाजा मैंने आपको सदारत से हटा दिया है। अली अमीन गंडापुर को इस वक्त वजीर आला से हटाना जो है वो पीटीआई के हक में नहीं है, और उसने बड़े जो है ना वो ये चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट वहां पे स्टेबल रहे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है मज़ीद हम उखाड़ पिछाड़ देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केपी? ये बड़ी हार्मफुल होगी मेरे ख्याल में। इस वक्त जो उन्होंने कर लिया इट्स अ बिग चेंज। ठीक है, और इस वक्त वज़ीर आला को चेंज नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर उसको चेंज करेंगे तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और सेकंड ये कि स्टिल अग्रेसिव, अगर इमरान कभी कहेंगे तो यही निकल के आएंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। वो फिर भी डोसाइल जो जुनेद अख्तर लगते हैं, और उसका पार्टी वो नहीं होगा जो सीएम और प्रेसिडेंट प्रोविंस मिल के इकट्ठा वो काम करते थे। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि और चेंजेस करेंगे। चेंजेस करेंगे तो पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह होगा। पीएमएल विल बी वेरी हैप्पी, और पीएमएल का जवाब होना चाहिए अगर चेंज किया है इट इज द इंटरनल इशू एंड वी हैव नथिंग टू ऑफर एनीथिंग और नो कमेंट्स। ये चीजें हमें करनी चाहिए ताकि इस मौके पर जब मुज़ाकरात होते हैं तो कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ के हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल थी बानी पीटीआई की। इससे पहले भी पंजाब की अगर हम बात करें, जब पंजाब में हुकूमत थी पीटीआई की, तो यहाँ पे भी वसीम अकरम प्लस जो थे, जो बड़े फेवरेट समझे जाते थे, जिन पे बड़ी तनकीद होती थी, लेकिन इमरान खान साहब उनकी बहुत सपोर्ट करते नजर आए। तो अब की बार ऐसा क्या हो गया? बुशरा बीबी क्या वजह है कि उन्हें जो उन्होंने बताया बानी पीटीआई को उन्होंने मान लिया? लेकिन बुशरा बीबी भी पेशावर में है, अली अमीन भी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर ने उनकी हर बात मानने से इनकार किया होगा, और अपना भी वही द हार्ट, वो जरा सोचने वाले इंसान हैं तो वो नहीं माने होंगे। प्लस ये लोगों ने शिकायतें की हैं जो वो बुशरा बीबी के पास गए होंगे कि देखें जी हमें छोड़ के चले गए, हमें वो हुकूमत के मर्सी पे छोड़ दिया, हमारे से ये हो गया। म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। खाकानी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े फेवरेट थे बानी पीटीआई के, ठीक है वो डिलीवर नहीं कर सके, उस तरह से डिलीवर कर सके। अब जो उनसे ओहदा लिया गया है, उनको एक मैसेज भी दिया गया, आपको लगता है कि वो समझेंगे, संभलेंगे इससे? देखें, उनको समझना चाहिए, अपना काम डिलीवर करना चाहिए। असल में आप एक बात ध्यान में रखिए, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगले साल 1.5 साल के अंदर नया इलेक्शन होगा।
ठीक है। तो अब वो पार्टी में सिर्फ वहां नहीं, अगर आपने अभी इसमें पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया, इधर पंजाब में भी तब्दीलियां ला रहे हैं। आलिया हमजा को यहाँ पे किरदार देने का उनका प्लान कर रहे हैं। तो पार्टी लेवल पे तहरीक इंसाफ में इमरान खान तब्दीलियां ला रहे हैं, तंजीमी तौर पे ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जो वर्कर हों या जिन्होंने जेलें भी काटी हों, या एक अपने कारकुनों को मुतहरिक और फाल रखने की खातिर। तो वहां पे ज़ाहिर है जुनैद अकबर खान ने जाके हुकूमत तो नहीं ठीक कर देनी, सवाई हुकूमत वो अली मीर गंडापुर को ठीक करनी चाहिए ना, वज़ीर आला तो वही है, उनकी जिम्मेदारी तो उन पे है। अलबत्ता जुनैद अकबर खान ये है कि वो कारकुनों को मुतहरिक कर सकते हैं, कारकुनों को पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ा सकते हैं सूबाई हुकूमत पे। तो अली मीर गंडापुर साहब को परफॉर्म करना चाहिए, नहीं परफॉर्म करने रह जाएंगे, क्योंकि हमने महमूद खान का भी आपने देख लिया है वहां पे क्या बना है, जो पहले वजीर आला थे। तो पीटीआई के साथ ही इनकी हैसियत है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ अली मीर गंडापुर तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन बिल्कुल नहीं जीत सकते। बिल्कुल, ये तो बात वाज़ेह है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें मजीद आने वाले वक्तों में भी कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं, और ये जो रवैये में तब्दीली है बानी पीटीआई के भी, देखते हैं कि किस जानिब इशारा करती हुई नजर आती है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीका एक्ट सेनेट से मंजूर हो गया है, लेकिन जेयूआई की जानिब से इस बिल की मुखालिफत की गई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। ऑल्दो सहाफ़ी तंजीमों और जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इस बिल की मुखालफत की है। वागा साहब, तरमीमी बिल को पास करवाना हुकूमत इसमें इतनी जल्दी क्यों कर रही है? ये इनके भी तो गले पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फेक न्यूज़ और ये पीका एक्ट ये है क्या। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। देखिए, फेक न्यूज़ का मतलब ये है वो खबरें जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई आगा पीछा नहीं है, खुद साख्ता खबरें। जब कोई शख्स किसी के खिलाफ टीवी पे बैठ के या इवन अखबारों में कोई एक हम लफ्ज़ यूज़ किया करते थे, बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है, भाई वो ज़राए तो आज तक किसी को पता नहीं चले कि वो कौन से। जब उनसे ज़राए पूछे जाते थे तो वो जर्नलिस्टों को नहीं पता होते थे। अब इस वक्त ये जो तूफ़ान खड़ा हुआ है ना, पीका एक्ट, और बहुत सारी सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको मैं एक अहम बात बताऊँ कि एक है पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन। गवर्नमेंट ने ये इसलिए बनाया कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन सच्ची वाली चाहिए हो तो आप एक लेटर लिखें, वहां से आप उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लें और उसकी बेस पे खबर दें। वो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन अब बिल्कुल अपना काम नहीं कर रहा। आप वहां एक एप्लीकेशन दरखास्त इंफॉर्मेशन की लिख के देखें, सालों आप बैठे रहेंगे तो लोग तो फिर गलत खबरें देंगे ना, अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेंगे, ठीक है, अपने तज्जिए कर लेंगे। हुकूमत हकीकत में ना इस चीज़ को रोकना चाहती है कि वो जो खुद साख्ता तज्जिए और एक्सपेक्टेड खबरें कि ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी फ़लाँ की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई और फ़लाँ दिन जनाब बानी पीटीआई जो जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं एक मिसाल ये दे रहा हूँ। अब देखिए, ये एक फेक न्यूज़ है। इससे आप माशरे में और सिस्टम में एक गलत तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ फेक न्यूज़। हुकूमत इस चीज़ को रोकना चाहती है। मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो पूरे सबूतों के साथ सच के साथ खबरें देना चाहते हैं और देते हैं, वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है। और पीका एक्ट के खिलाफ बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें इस वक्त खड़ी हुई हैं मैदान में कि जी इसको ना पास किया जाए, हालांकि वो सेनेट से भी आज पास हो गया। हुकूमत को क्यों जल्दी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल में लगता ये है पीटीआई को कि जो उनका सोशल मीडिया है उसको स्नब करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसने पीका एक्ट लाकर इनको क्रश करेगी, इनके ऊपर केसेस बनाएगी, इनको जेलों में भेजेगी, इनको 5-5, 3-3 साल के साथ लाखों रुपए जुर्माना। ठीक है खाकानी साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्ट में जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कुछ इख्तलाफ राय रखती हैं। देखिए, इख्तलाफ राय तो रखती होंगी, लेकिन उन्होंने इजहार तो नहीं किया ना, सिर्फ जेयूआई ने, और जेयूआई इसमें इत्तेहादी नहीं है। जेयूआई ने सेनेट में मुखालफत की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और एमक्यूएम से, जहाँ बड़े बड़े दावे करते हैं वो आजादी इज़हार और सहाफ़ियों के हक में भी बात कर रहे होते हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए थी। देखें, किसी ने कोई इससे, मेरा ख्याल है कोई भी सहाफ़ी तंजीम इनकार नहीं करती कि ये फेक न्यूज ना रोकी है। वो सबका मैकेनिज्म पे एतराज है कि ये है कि किस तरीके से ये चीज जो है बतौर हथियार इस्तेमाल ना हो मीडिया के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ। और वो होता ही है कि हुकूमत जो एक जायज बात हो, जो दुरुस्त बात हो, उसको भी फेक न्यूज करार दे देती है हुकूमतें। आपको पता है इंतजामिया हमेशा ऐसे, पाकिस्तान की हिस्ट्री हमने यही हमारे सामने ही है, 35-40 सालों में भी बेतहाशा
बेशुमार ऐसे हुआ है कि ये जो इंसानी दहशतगर्दी के बहुत सारे भी कानून बनते हैं वो फिर पॉलिटिकल लोगों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये चीजें इसमें जो एक ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट वो बहुत ज्यादा है, तो वो कम करना चाहिए था, इससे बात करनी चाहिए थी। हुकूमत उसमें नाकाम रही है, तो अब तो ये कानून तो बनने जा रहा है, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट इस पे साइन कर ही देंगे। तो फिर अब तो कम से कम ये होना चाहिए कि हुकूमत ये साबित करे कि उसकी नीयत खालिस है, ठीक है, तो वो नाजायज इस्तेमाल ना हो। जब इस कानून का नाजायज गलत इस्तेमाल नहीं होगा तो आज खुद हुकूमत की जो हुकूमती हल्कों की बात दुरुस्त साबित हो जाएगी और ये सब पता लग जाएगा कि साबित तंजीमों को इस बारे में गलतफहमी थी। लेकिन हमें हो क्या रहा है कि जो भी तरमीम हो रही हैं, जो भी कवानीन लाए जा रहे हैं, वो क्लैरिटी के लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन उससे इतनी एम्बिग्युइटी वो हो रही है, क्रिएट हो रही है कि चीजें जो हैं वो और मजीद बिगड़ती जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, असद कैसर साहब कह रहे हैं हुकूमत जो कवानीन लेके आ रही है वो सिविल मार्शल लॉ है। देखें, बात यह है कि आपके सामने जो एरिया जो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, रियासत के खिलाफ, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, इस पे बड़ी सब दुनिया में कहीं नहीं हो पाई है। नंबर 3 बात यह है कि उसके बाद आपके जर्नलिस्ट जो कुछ लिमिटेड, आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट, लेकिन बाहर बैठ के आपके सामने ट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बताइए क्या ये ऐसे होना चाहिए? कितना नुकसान है मुल्क के लिए और दुश्मन नैरेटिव को कितना आप बिल्ड कर रहे हैं। सो पीका बना रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये इट विल वेरी सिलेक्टिव यूज उन लोगों के खिलाफ जो वाकई रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गैप डिवाइड करना चाहते हैं अवाम में, मुसल्लह अफवाज में, और साथ वो जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, यानी हुकूमत को बस ये मेक श्योर करना चाहिए कि इस कानून का सही तरीके से अमल दरामद इस पर होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।